हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। क्या आपने एक जापानी अर्बन लेजेंड के बारे में सुना है? एक 8 फीट लंबी औरत जो अजीब तरीके से हंसती है, जिस भी बच्चे को देख लेती है कुछ ही दिनों में उस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जो जिंदा बच गया। आइए जानते हैं कैसे, आज की हॉरर स्टोरी में। मेरा नाम युकी है और फिलहाल मैं अपने माता पिता के साथ यूएस में रहता हूँ और मेरे दादा दादी जापान में रहते हैं, जापान के एक छोटे से गांव में। लेकिन मैं वहाँ लगभग 10 सालों से नहीं गया, और क्यों नहीं गया वो मैं आपको आज बताता हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे मम्मी पापा यूएस में सेटल हो गए, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे मम्मी पापा पहली बार मुझे जापान ले गए मेरे दादा दादी से मिलवाने। वो लोग मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे दादा दादी जापान में टोक्यो के बाहर एक छोटे से गांव में रहते थे। इस गांव में अर्बन लेजेंड्स की बहुत सारी कहानियां फेमस थीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे होने के कारण इन पर विश्वास नहीं करते थे। वो मुझे दादा दादी के पास छोड़कर टोक्यो शहर घूमने गए। मैं अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश था। एक दिन मैं अकेले गार्डन में खेल रहा था, तभी मुझे अचानक से अजीब से हंसने की आवाज़ आई। फो 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 फो। मैं डर गया। तभी मैंने झाड़ियों की तरफ देखा और देखा कि एक 8 फीट लंबी औरत खड़ी हुई है। वो औरत नहीं बल्कि कोई आदमी ज़्यादा लग रही थी, जिसने औरत के कपड़े पहने थे और वो बड़ी सी जापानी हैट लगाई हुई थी। वो झाड़ियों में से सीधे मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं थोड़ा डर गया और डर के मैं सीधा अंदर भाग गया। मैंने अपने दादा दादी को वहाँ बैठकर सारी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि मैंने एक औरत देखी। इस पर मेरे दादा दादी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा वो बहुत लंबी थी, बहुत लंबी औरत थी, बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई थी। इस पर भी मेरे दादा दादी कुछ नहीं बोले। लेकिन मैंने जैसे ही जिक्र किया कि वो ऐसे हंस रही थी, फो 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 फो, मेरे दादा दादी एकदम से चौंक गए। वो सुन्न रह गए। वो मुझसे कई सवाल करने लगे कि वो औरत कितनी लंबी थी, कहाँ पर खड़ी हुई थी, किस तरह से हंस रही थी। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। वो तुरंत मुझे लेकर ऊपर के कमरे में गए। उन्होंने गांव की एक बुज़ुर्ग महिला को बुलाया। वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे एक मंत्र कागज़ पे लिख कर दिया और बुद्धा जी का स्टैचू दिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हें आज रात इसी कमरे में रुकना होगा। सारे खिड़की दरवाज़ों पे उन्होंने न्यूज़पेपर चिपका दिया और उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कैसी भी आवाज़ सुनाई दे, तुम्हें आज रात इस दरवाजे से बाहर नहीं आने देना। उन्होंने मेरे बाथरूम के लिए एक बकेट रख दी और साथ ही साथ उन्होंने खाने पीने के लिए भी वहाँ सामान रख दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरी दादी बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन गांव की औरत ने उन्हें समझाया और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के बाहर ताला लगा दिया। मैं डर गया। मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। मैंने खाने की किसी भी चीज़ को नहीं छुआ। मैं बस वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगा कि कब सुबह होगी। थोड़ी देर में मेरी नींद लग गई। जब मेरी नींद खुली तो कोई खिड़की पर नॉक कर रहा था। उस वक्त रात के 1 बजे हुए थे। कोई ज़ोर ज़ोर से खिड़की को हिलाने लगा, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। वहाँ से मेरे दादाजी की आवाज़ आई। दादाजी बोले कि बेटा तुम्हें यहाँ अकेले डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गेट खोल दो, मैं तुम्हारे पास आकर बैठता हूँ। मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। मैं जाकर गेट खोलने ही वाला था कि अचानक मुझे आवाज़ आई, फो 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 फो। मैं समझ गया कि ये मेरे दादाजी नहीं है, ये वही 8 फीट लंबी औरत है। कि मैंने सीधा कागज़ उठाया जिस पे प्रार्थना लिखी हुई थी और बुद्धा जी के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ बुद्धा जी मुझे इस डरावनी चुड़ैल से बचा लीजिए। मैं पूरी रात प्रार्थना करता रहा और रोता रहा, और पूरी रात दरवाजे और खिड़कियों पर नॉक होती रही। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही सूरज उगा ये सब बंद हो गया। तभी मैंने सावधानी से दरवाज़ा खोला और मेरी दादी और वो गांव के बुज़ुर्ग महिला वहीं खड़े थे, और वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे मम्मी पापा भी वहां आ गए थे, और साथ ही मेरे कुछ रिश्तेदार भी वहां थे। तब मेरी दादी ने बताया कि दरअसल वो यहाँ की काफ़ी मशहूर चुड़ैल है,
8 फीट लंबी औरत, वो अजीब तरीके से हंसती है और अगर वो किसी को भी देख ले तो वो उससे इस तरह से अटैच हो जाती है कि उसे मारकर ही दम लेती है। ऐसी कंडीशन में बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि उस चुड़ैल को कंफ्यूज किया जाए और यहाँ से भाग जाया जाए। ऐसे में मेरे सारे रिलेटिव्स ने एक घेरा बनाया और एक काले रंग की वैन मंगवाई गई। उस वैन में चारों तरफ मंत्रों से लगे हुए कागज चिपके हुए थे। उसमें मुझे सावधानी से बैठाया गया। चारों तरफ मेरे रिश्तेदार मेरे घेरा बनाकर चल रहे थे ताकि उस चुड़ैल को कंफ्यूज कर सके। मुझे चुपचाप से उस गाड़ी में बिठा दिया गया और मुझे सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि मुझे हमेशा अपनी आंखें बंद करके रखनी है। थोड़ी देर बाद गाड़ी चल गई। पीछे वाली गाड़ी में मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे और इस गाड़ी में दादा दादी के साथ वो बुजुर्ग महिला और मेरे रिश्तेदार थे। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि मुझे खिड़की पर फिर से नॉक की आवाज़ सुनाई दी। साथ में आवाज़ आई, फो 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 फो। गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी लेकिन फिर भी ड्राइवर ने हिम्मत नहीं हारी। हम थोड़ी देर आगे गए और कुछ समय बाद हम गांव की सीमा से बाहर निकल गए और टोक्यो शहर पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद बुजुर्ग महिला बोली कि अब खतरा टल चुका है और मुझे सावधानी से उठाकर मम्मी पापा को दिया गया और मेरे दादाजी हमें प्लेन में बिठाकर आए और मेरे मम्मी पापा मुझे यूएस ले आए। उस दिन के बाद से 10 साल हो गए हैं कि मैं अपने पैतृक गांव नहीं जा पाया। यहाँ तक कि मेरे दादाजी का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्होंने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि किसी भी कीमत पर मैं उनके फ्यूनरल में नहीं आऊँगा। कल ये सारी बातें मुझे अचानक याद आई क्योंकि कल ही मेरी दादी का फ़ोन आया और वो मुझे गांव बुलाने लगी। उन्होंने कहा कि अब तो बहुत साल हो चुके हैं, अब वो ऐसी चुड़ैल जैसी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता, तुम वापस आ जाओ। मैंने जब दादी से पूछा, दादी आप श्योर हो मैं वापस आ जाऊं? तभी मुझे आवाज़ आई, फो 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 फो। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।